जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो है कोट कॉलर के ऊपर। ये फ्रंट ओपन कोट कॉलर हम बनाएंगे, जो शर्ट का फ्रंट ओपन होता है। और अगर आपको फ्रंट बंद में जैसे शर्ट पे या टॉप के ऊपर आपको कोट कॉलर चाहिए तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप वो जाके आप वीडियो विजिट कर सकते हैं। और ये जो हमारी वीडियो है ये ओपन शर्ट के लिए है। तो इसमें जो हमने बैक है, बैक हमने रखी है यहाँ से, ये जो हमारी 2 इंच हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, बैक को हम यहाँ पे रखेंगे इसके बराबर। और ये हमारा फ्रंट जो है ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है बढ़ाते हुए। बाकी आपको नॉर्मल शर्ट की कटिंग जैसे आप करते हैं वैसे ही आपको करनी है। जैसे हमने ये हाला लिया है 2.5 इंच ऊपर से रखना है और 3.5 इंच हमने इसको डीप लिया है। और जो शोल्डर की हम डाउन करते हैं, बस ये है कि इसमें आप 1.5 इंच डाउन किया करें, तो वो जो साइड पे आपका कंधा जो है वो उठता नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर बैठ जाता है। तो इसकी अब हम कोट की कटिंग करेंगे, कॉलर की, इसकी नुकेल की कटिंग होगी और इसकी फिर कॉलर की कटिंग कैसे होगी वो आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा मार्जिन, इससे हमारी ये नुकेल निकलेगी। हमने यहाँ से 1 इंच अंदर एक निशान लेना है यहाँ पे वाले को, ये हमारा क्रॉस जो है, यहाँ से हमारा कॉलर जो है वो स्टार्ट होगा। यहाँ से आप नुकेल की आप जितनी भी लेंथ लेना चाहते हैं, चौड़ाई उसकी लेना चाहते हैं, 2 इंच भी बनाएं, 2.5 इंच बनाएं, चाहे 3 इंच बनाएं। तो मैं इसकी ये बना रहा हूँ 2.25 इंच के ऊपर। तो 2.25 इंच पे निशान लूँगा यहाँ से 2.25 इंच पे निशान लिया। और इसके बाद हम अपना डीप आपको जितना भी खुला रखना है आप उस हिसाब से, अगर आप कुछ बना रहे हैं जिसके नीचे आप कोई एक्स्ट्रा शर्ट पहनना चाहते हैं तो उसमें आप डीप भी रख सकते हैं, या आप डीप रख के उसके अंदर कपड़ा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे रख रहा हूँ, जितनी हमारी कमर पे आती है। ये हमारी कमर पे ओपन होगा और यहाँ पे नीचे 2 बटन होंगे जैसा कि कोट में होता है। अब इसको जो हमारी हाले की शेप आ रही है, इसी शेप में हमको ये निशान इस तरह लगाना है। इसको इस तरह नहीं कटिंग करना, ना सीधा कटिंग करना है, जिस शेप में आपकी हाले की कटिंग आ रही है उसी शेप में आपको ये निशान ले लेना है। और ये जो हमने निशान लिया है यहाँ से हम, जहाँ पे हमने डीप रखा है, इस निशान को इसके साथ सीधा कर लेंगे। अब हमने ये निशान तक इसको सीधा कर लिया है, ये यहाँ तक हमारी नुकेल बनेगी इस तरह, ये पट्टी। अब इसको जो हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे, तो यहाँ से इसको इतना सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह हाले की कटिंग करेंगे। और ये जो 2.25 इंच, उससे हम आधी इंच एक्स्ट्रा अपना मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम एक कट ले लेंगे इस तरह। यहाँ पे एक कट लेने के बाद इसकी शोल्डर की कटिंग, कटिंग करने के बाद अब हम जो बैक है, बैक को हम 1 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे इस तरह। जितना हमारा तीरा है उस हिसाब से हम यहाँ पे निशान एक लेंगे। जितना हमारा ये हाला आ रहा है इतना ही हम यहाँ पे इसको बस 1/2 इंच यहाँ से इसको डीप करेंगे इस तरह। बैक हमने 1 इंच बढ़ा के कटिंग की है। अब ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है।
अब इसमें आप अगर कंट्रास्ट लगाना चाहते हैं कपड़ा, तो अंदर आप कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं। अगर आप सेम लगाना चाहें तो आप सेम भी लगा सकते हैं। तो ज़्यादा अगर कंट्रास्ट में लगे तो ज़्यादा उससे खूबसूरती लगती है। तो मैं इसीलिए मैं भी आज कंट्रास्ट में कपड़ा यूज़ कर रहा हूँ। हमारे जो पलटाई होगी कोट की, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस तरह इसकी नुकेल आएगी, इस तरह आएगी। और यहाँ पे हमारा जो कॉलर है वो लगेगा इस तरह। अब इसके जो हम कंट्रास्ट में कपड़ा लगाएंगे उसकी कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट को रखेंगे इसके ऊपर इस तरह। और फ्रंट को भी बिल्कुल जो हमारा कंट्रास्ट कपड़ा है उसको भी बिल्कुल इसी शेप में हम कटिंग करेंगे, जो शेप में हमने अपने फ्रंट की कटिंग की है, इस तरह। ये हमने मार्क कर लिया, इसको भी वैसे ही कटिंग कर लेंगे। अब ये यहाँ से हम रखेंगे 2 इंच और यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच। नीचे से हम 3 इंच रखेंगे और यहाँ से शोल्डर से हम फाले के साथ इसकी चौड़ाई 2 इंच रखेंगे और इसको फिर इसके साथ इस तरह मिला लेंगे और ये इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पीस जो है वो इसके ऊपर इस तरह आएगा कंट्रास्ट में। अब इसको अच्छे से हम बुकरम के ऊपर प्रेस कर लेंगे इस वाले पीस को, और इसको प्रेस के साथ अच्छे से इसको कपड़े के ऊपर अप्लाई कर लेंगे इसको। ये जो कोट कैनवास होता है ये बिल्कुल ही कपड़े के जैसे ही होता है, और ये इसका फ़ायदा ये है कि आपको जितनी दफ़ा भी आप कपड़ा वॉश करें ये कपड़े को नहीं छोड़ता। तो क्योंकि ये हमारी सीधी साइड पे पलटाई होगी तो इसकी फिनिशिंग जो है वो बरकरार रहती है। फिर ये अच्छे से प्रेस हो गया है। अब दूसरे पार्ट को कर लेंगे। ये दोनों जी, तो ये दोनों पीस हमारे अच्छे से प्रेस हो गए हैं। अब हम ये फ्रंट की जो हमारी सीधी साइड है, ये फ्रंट की हमारी उल्टी साइड का निशान है और ये हमारी फ्रंट की सीधी साइड है। तो अब हम जब इसको जॉइंट करेंगे इसको इसके साथ सिलाई के साथ, तो हमको ये जैसे ये हमारा उल्टी साइड है और ये हमारा सीधी साइड है। कपड़े की आपको सीधी साइड लेनी है और इसकी उल्टी साइड इसको यहाँ पे रख के आपको यहाँ से हमने ये कट दिया हुआ था, ये कट से आपको यहाँ से आपको इसको यहाँ इतनी सिलाई, ये सिलाई के साथ आपको इसको इतनी हम इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ पे, और इसको जो है हम सिलाई के साथ इसकी अंदर वाली साइड पे उल्टी साइड पे पलटाई करेंगे। तो ये दोनों को हम सिलाई करेंगे, फिर उसके बाद आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे। जी, तो जैसे मैंने आपको ये निशान पे बताया था कि ये कट से हम इसको यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और फिर ये टोटल नीचे तक सिलाई लगाएंगे। पहले मैंने इसके ये कट की सिलाई लगाई। अब इसको ये कपड़े की जो हमारा कपड़ा है इस तरह करके, ये हमको ये जो हमारी शर्ट का कपड़ा है इसके ऊपर हमको यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरह। अब इसके बाद हम इसको ये जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा सिलाई का, इसको इस तरह बैक पे फोल्ड करके
तो यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम पलटाई करेंगे इसकी, और ये पिन की मदद से इसकी नोक को अच्छे से नोक को बना लेंगे। अब ये देख सकते हैं आप कि ये हमारा कुछ इस तरह आएगा। ये हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगी। ये जो हमने सिलाई लगाई थी, ये इसलिए लगाई थी कि जो हमारा कपड़ा है वो अंदर की तरफ रहे, और जब हम इसको फोल्ड करेंगे नुकेल को इस तरह, तो ये जो हमारा कपड़ा है ये बाहर की तरफ नहीं आएगा। तो ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ होगा। तो अब इसको, जो हमारा दूसरा पार्ट है, उसको भी सेम इसी प्रोसेस के साथ हम सिलाई करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि दोनों पीस जो है हमने लगाने के बाद साइडों पे हमने इंटरलॉक कर लिया है और अच्छे से प्रेस कर लिए हैं। अब इसकी जो हम कटिंग करेंगे कॉलर की, उसके लिए हम अपने बैक को इस तरह लेंगे और फ्रंट को ये शोल्डर की सिलाई देंगे। फिर उसके बाद अपने कॉलर का मेजरमेंट और कॉलर की कटिंग हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम पहले ये अपने शोल्डर की जॉइंट करेंगे, कोट की कॉलर की जो कटिंग है उसका साइज़ करेंगे। साइज़ हमें करना है बैक का, हमें ये सेंटर का कट ले लेना है इस तरह, और फ्रंट से हम इसकी साइज़ करेंगे। यहाँ से हम कट से साइज़ लेंगे इस तरह। ये हमारा तकरीबन 16 इंच तक हमारा कॉलर जो उसकी लेंथ आ रही है। तो अब हम ये बुकरम का पीस लेंगे। ये मेरे पास इसकी लेंथ है 19.5 इंच। तो जितना भी आपका कॉलर है आप उससे एक्स्ट्रा ही 1.5-2 इंच लेंथ लें, और चढ़ाई आप इसकी 6 या 7 इंच ले सकते हैं। तो इसको इस तरह डबल करेंगे। इस तरह डबल करने के बाद जो हमारा फ्रंट और बैक है, फ्रंट और बैक को जो हमने सेंटर दिया है, क्योंकि ये हमारी साइड ओपन है और ये हमारी साइड बंद है, तो इसके ऊपर इस तरह कट को सेंटर में रखेंगे इस तरह, और यहाँ पे एक आप पिन लगा लें इस तरह, ताकि ये आपका एग्जैक्ट जो है वो मेजरमेंट रहे। तो अब इसको हाला जो हमारी शेप में बैठ रहा है, बैक को हमको बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह, और हाला हमारा जैसे हमारा हाला की कटिंग है इसी शेप में लेके आपको ये दोनों चीज़ें जो है ये बराबर चाहिए बुकरम की। जो हमारा कट है जो हमने यहाँ पे रखा था, ये जो 2 इंच 2.25 इंच का कट बनाया है, बुकरम हमारी इसके बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पे आप जितना भी बीच में गैप देना चाहते हैं वी का, आप उस हिसाब से यहाँ पे निशान ले सकते हैं। 1 इंच का गैप देना चाहते हैं या 1.5 इंच का, जितना भी, मोस्टली ½ इंच या 1 इंच ही रखा करें, वो अच्छा लगता है। तो यहाँ से हम कॉलर की चौड़ाई का इस तरह, ये जो हमारी हाले की कटिंग है इसके बराबर हम इसको निशान देंगे। यहाँ पे जो हमारी मकेल है वो 2.25 इंच यहाँ पे तैयार हो रही है, जितनी हमने इसकी रखी थी इतनी ही 2.25 इंच इसकी, और यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई लेंगे 3 इंच। अब इसको यहाँ पे सीधा कर लेंगे इस तरह, ये हमारी मकेल से इस तरह एक सीधा निशान लेंगे जितनी भी आपको चौड़ाई लेनी है। अब इसको यहाँ पे कटिंग करेंगे और ये कटिंग हम यहाँ पे कर दें। अब इसको हम कपड़े को हटाने के बाद ये जो हमने हाले के निशान लिया था गोलाई का, इससे आपको ½ इंच जितना भी आप सिलाई का मार्जिन रखना चाहते हैं उतना मार्जिन रख के कटिंग करनी है। तो ये हमारा कॉलर आएगा इस तरह, जब इसके साथ लगेगा ये हमारे कॉलर की यहाँ पे नुकेल के साथ इस तरह ये लगेगा, और ये हमारा यहाँ पे तैयार आएगा। अब इसको कपड़े के ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। अब हम इस कपड़े के ऊपर अपना जो कॉलर कटिंग किया है उसको इस तरह अच्छे से प्रेस कर लेंगे।
अब इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसको यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे फ्रंट से। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने कटिंग कर दिया। अब हम इसको ये वाली साइडें सिलाई लगाने के बाद इसको पलटाई करके इसको एक दफ़ा फिर प्रेस कर लेंगे अच्छे से। इसको सिलाई लगाने के बाद इसको जो साइडों का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने अपने कॉलर को अच्छे से प्रेस करके अब उसको एक सेंटर का कट दे देंगे जो हमारा बैक के साथ सेंटर रहेगा। अब इसको लगाने का तरीका, हमारी ये शर्ट का हम सीधी साइड लेंगे शर्ट की और इसके ऊपर हम अपने कॉलर को इस तरह रख के कॉलर को हम जो हमारे कॉलर की सीधी साइड है जिसके ऊपर हमने ये अपना कैनवस पेस्ट किया था, ये सीधी साइड इसके ऊपर रख के तो यहाँ से हम इसको लगाना शुरू करेंगे और यहाँ पे हम इसको सेंटर के साथ मिला के दूसरी साइड पे हम तो पहले आपको यहाँ पे ये कपड़ा हटा के यहाँ पे सिंगल के साथ अटैच करना है। उसके बाद आपको ये कपड़ा इसके ऊपर रखे तो आपका ये घुम पैन जो होता है, घुम कॉलर की सिलाई होती है वो हो जाएगी। अब यहाँ से हम अपने कॉलर को लगाना शुरू करेंगे। ये जो हमारी कैनवस की जहाँ पे हमने जिस कपड़े पे पेस्ट किया है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और ये जो हमारा ओपन जो हमने छोड़ा हुआ था नीचे फोल्डिंग के लिए उसको कपड़े को हटा के ये सिंगल कपड़े के ऊपर हम पहले इसको सिलाई करेंगे। यहाँ से लगाना शुरू करते हैं इस तरह। अब जितना हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा हुआ था उतने सिलाई के मार्जिन के साथ इसको जहाँ तक हमारी ये कंधे की सिलाई है यहाँ तक हमको बस यहाँ पे इसको सिलाई करना है इस तरह। अब यहाँ पे हमको एक ये जो ऊपर वाली हमारी साइड है कॉलर की, दोनों कपड़ों को नहीं बस ऊपर वाली साइड को यहाँ पे कट दे लेना है इस तरह। जितनी हमारी सिलाई है उतना हमें यहाँ पे कट देना है और उसके बाद फिर हम इसको यहीं से ये जो ऊपर का कपड़ा है इसको हटा के तो वहीं से हम सिलाई ये शुरू करेंगे। अब इस सिंगल पीस को हम कपड़े के साथ अटैच करते हुए वैसे ही हम दूसरी शोल्डर की सिलाई तक इसको अटैच करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने कॉलर का वही जिस तरह हमने पहले वाले पार्ट को कट लगाया था वैसे ही इसको यहाँ पे कट देने के बाद अब ये वाले हमको दोनों पार्ट जो हैं ये कॉलर के साथ अटैच करने हैं। ये हमने यहाँ तक अटैच कर लिए। अब ये जो हमने ओपन छोड़ा है इसको जब हम ये वाली सिलाई बैक के दबा को अंदर करके इसको ऊपर से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई देंगे। अब ये जो हमारा कपड़ा है जिसको हमने ओपन छोड़ा था अब इसको इस तरह इसके ऊपर फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई देंगे यहाँ पे। जी तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो बैक की है वो भी हमने दोनों साइडों अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया। अब इसकी जो फाइनल लुक होती है वो आपके साथ प्रेस करने के बाद आपको दिखाते हैं।